अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IRK न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। बड़ा आईनी बहरान खड़ा हो गया है केपीके के अंदर। केपीके में जो चीफ जस्टिस हैं पेशावर हाई कोर्ट के, वो भी एक्टिव हो गए हैं, जस्टिस अतीक शाह। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जस्टिस अतीक शाह जो हैं, इनके बारे में बताया जाता है कि ये जब वकील थे तो ये पीपल्स पार्टी के वकला विंग के अंदर थे। फिर ये नून लीग के भी एडिशनल या असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल रहे हैं, और ये आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप जो है उसके भी सरकर्दा रहनुमा रहे हैं या एक्टिव मेंबर रहे हैं। और फिर अब नून लीग और पीपल्स पार्टी ने जस्टिस याहिया खान के साथ मिलकर इनको चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट लगाया है आउट ऑफ टर्न। मेरिट नहीं बनता था, मेरिट पे ये चीफ जस्टिस नहीं बन सकते थे, मेरिट पे जस्टिस इजाज़ अनवर बनने चाहिए थे। लेकिन ना तो जस्टिस इजाज़ अनवर साहब को जो है वो सुप्रीम कोर्ट लाया गया, ना ही उनको कायम मकाम चीफ जस्टिस बनाया गया, ना ही उनको मुस्तकिल चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट बनाया गया। और आपको अब समझ आ जानी चाहिए कि क्यों नून लीग अपनी मर्जी के हर जगह चीफ जस्टिस लाई है। क्योंकि जब नून लीग अपनी मर्जी के चीफ जस्टिस लाई है तो वो छुट्टी के दिन भी नून लीग के खादिम, वो नून लीग के लिए हाजिर, और वो हर लम्हा हर वक्त नून लीग के लिए ये जजेस हाजिर हैं जिनको नून लीग ने बनाया है। और जाहिर है इनको बनाया ही ऐसे जजेस को इसलिए जाता है ताकि जब भी नून लीग को, शरीफ खानदान को ज़रूरत पड़े, पीपल्स पार्टी को, जरदारी को, बिलावल को, मरियम को, इन सारों को जरूरत पड़े तो ये जजेस हम वक्त हाजिर हों, छुट्टी के दिन भी हाजिर हों। आम साइलिन के लिए नहीं, आम लोगों के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए नहीं, पाकिस्तानियों के लिए नहीं, नून लीग, शरीफ खानदान और इस निज़ाम को बचाने के लिए जज जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो ये अवेलेबल रहें। अब होता यह है कि आज जो है असम्बली का इजलास बुलाया गया था केपीके असम्बली का, जिसमें नए जो मखसूस नशस्तें, जो हराम की सीटें आईनी बेंच ने दी हैं, अमीनुद्दीन खान ने, जमाल खान मंदुखेल, हाशिम काकड़, अली बाकर नशवी, आमिर फारूक, मुसरत हिलाली, मोहम्मद अली मज़र और अमीनुद्दीन खान समेत सारों ने, नईम अख्तर अवान, इन्होंने जो मखसूस नशस्तें तहरीक इंसाफ से छीन कर और ये इनको दी हैं, जो पहले ही गैर आईनी तौर पर मुसल्लत हैं जो लोग, उनको दिए हैं कि इन्हीं में बांट दीजिए मखसूस नशस्तें। और ये पाकिस्तान की तारीख के सियासी फैसलों में से एक फैसला था जिससे पाकिस्तान के अंदर नफरत बढ़ी है, स्ट्रेस बढ़ा है, पाकिस्तान के इदारों के हवाले से नफरतें बढ़ी हैं, और जुडिशरी के हवाले से तो सारा कुछ वैसे ही ख़त्म हो गया। और ये बहुत अच्छी बात है, लोगों को पता चल गया कि इस जुडिशरी की क्या मतलब इस वक्त हैसियत है। तो आज असम्बली का इजलास बुलाया गया था बाबा सलीम सवादी साहब की जानिब से। तो आज जब वहाँ पे असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो कोरम नामुकम्मल था। जब कोरम नामुकम्मल था तो बाबा सलीम सवादी साहब ने इजलास मुलतवी कर दिया, 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया, क्योंकि कोरम नामुकम्मल था। अब होता यह है कि इलेक्शन कमीशन एक्टिव होता है, इलेक्शन कमीशन बैठा होता है इंतजार में, इलेक्शन कमीशन लेटर लिखता है चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस अतीक शाह साहब को, और जस्टिस अतीक शाह साहब वो भी हाजिर। इस निज़ाम के लिए कैसे इनकार हो सकता है? इसी निज़ाम ने तो बनाया है चीफ जस्टिस, आउट ऑफ टर्न बनाया, मेरिट पे नहीं बनते थे। मेरिट के खिलाफ जब आप बनते हैं तो आपको ये सर्विसेज देनी पड़ती हैं। उन्होंने जनाब उठा के और गवर्नर केपी के जो फैसल करीम कुंडी साहब हैं उनको कहा है कि वो कल सुबह जो है वो 9 बजे गवर्नर हाउस में जो है वो हलफ लें। अब बात यह है, इस पे उमर अयूब साहब ने भी ट्वीट किया हुआ है, इस पे अबूजर सलमान न्याजी साहब ने पूरे 6-7 ट्वीट्स किए हुए हैं, सारा कुछ लिखा हुआ है। ये एक गैर आईनी इकदाम किया गया है चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस अतीक शाह साहब की जानिब से, जो नून लीग के बनाए हुए चीफ जस्टिस हैं, जो इस निज़ाम के बनाए हुए चीफ जस्टिस हैं, जो मेरिट पे नहीं बने चीफ जस्टिस। वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इस्तेमाल करते हुए, इंतजामी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए एक जुडिशल ऑर्डर पास ही नहीं कर सकते थे। लेकिन जाहिर है जब निज़ाम सारा आपका अपना है, सारे इदारे आपके साथ हैं, जब मीडिया आपके साथ है, जब माफियाज आपके साथ हैं, तो फिर आप जो मर्जी करें, आपको कौन पूछने वाला है? यहाँ पे आइन के मुताबिक थोड़ी चीज़ें चल रही हैं, यहाँ तो एक ताकत और बंदूक के साथ चल रही हैं, और उसी का ये शाखसाना है। तो अब अबूजर सलमान न्याजी साहब तो यहाँ तक समझते हैं कि जो चीफ जस्टिस हैं पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस अतीक शाह के खिलाफ मिसकंडक्ट रेफरेंस फाइल होना चाहिए। और वैसे अबूजर सलमान न्याजी ने रोला काफ़ी ट्विटर पर डाला है, और पीटीआई आपको पता है कि वैसे जो पीटीआई की सूरत हाल है वो आपको पता ही है, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा रोला डाला हुआ है अबू सलमान न्याजी ने कि हमें जो है वो इसको स्पीकर को, इस ऑर्डर को, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट अतीक शाह का, इसको जुडिशल साइड पे चैलेंज करना चाहिए कि ये गैर आईनी, गैर कानूनी फैसला है। क्योंकि देखें ये अच्छा, पहली बात तो यह है कि स्पीकर ने इनकार नहीं किया हलफ लेने से। अगर इनकार कर देते फिर चले यह है कि इलेक्शन कमीशन जाता अदालत और जाके कहता कि जी स्पीकर ने इनकार कर दिया है तो आप जो है वो नामजद करें किसी को, वो एक अलग मामला था, वो एक जुडिशल साइड पे होना था और जुडिशल साइड पे एक ऑर्डर आ जाता, ठीक है। यहां पे मामला और माजरा ये है कि स्पीकर ने तो इनकार ही नहीं किया, कोरम नामुकम्मल होने पे स्पीकर ने एडजर्न किया है, स्पीकर ने इनकार तो किया नहीं है, तो कैसे जस्टिस अतीक शाह साहब जो गवर्नर केपी के हैं उनको नामजद कर सकते हैं?
और फिर टाइम फिक्स कर रहे हैं कल सुबह 9 बजे जनाब आप जो है वो हलफ लें। ये है जनाब जस्टिस अतीक शाह साहब सिकंदर उस्मान राजा के साथ मिलके नून लीग, शरीफ खानदान, जरदारी खानदान और इस निज़ाम के लिए किस तरह से वो अवेलेबल है, क्योंकि ये मामला है शरीफ खानदान का, ये इस निज़ाम का है जिन्होंने बनाया है चीफ जस्टिस अतीक शाह साहब को, तो उनके लिए तो फिर वो हाजिर हैं। अब एक तो ये है कि देखना यह है कि आज अब KPK के जो है स्पीकर बाबर सलीम स्वाति साहब वो इस ऑर्डर को चैलेंज करते हैं या नहीं करते। उनको चैलेंज करना चाहिए और कल सुबह 9 बजे अदालत को पहले ये केस सुनना चाहिए, फिर हलफ जो है वो होना चाहिए। लेकिन जाहिर है मैच फिक्स है। और फिर उसके बाद एक और चीज़ जनाब, जो सेनेट इलेक्शन है KPK के, वो भी गवर्नर हाउस मुंतकिल कर दिए गए हैं, वो भी उधर मुंतकिल हो गए हैं, वो भी अब असेंबली में नहीं होंगे। अब आप प्रेस रिलीज देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं जी आज खैबर पख्तूनख्वा आज KPK असेंबली का इजलास स्पीकर की तरफ से मनसूख करने की वजह से नौ मुंतखब खवातीन और अकलियती नशिस्तों के मुंतखब अरकान अपने ओहदे का हलफ नहीं ले सके। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को एक मुरासला अरसाल किया था जिसमें दरखास्त की गई थी कि किसी मुनासिब फर्द को हलफ बर्दारी के लिए नामजद किया जाए। तहम अब KPK के गवर्नर, जिन्हें हाल ही में नामजद किया गया है, कल सुबह 9 बजे मखसूस नशिस्तों का हलफ लेंगे। गवर्नर हाउस में कल सुबह 9 बजे यह तकरीब मुनक्किद होगी, जबकि उसी रोज यानी कल ही सेनेट इंतखाबात का अमल 11 बजे शुरू होगा। इस दौरान इलेक्शन कमीशन ने KPK के IG पुलिस, चीफ सेक्रेटरी और IG फ्रंटियर कांस्टेबलरी FC को भी तलब कर लिया गया है जनाब। वहां पे FC को फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से हदायत जारी कर दी गई है ताकि किसी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। कल वहां पे मालूम अफराद भी होंगे, नामालूम अफराद भी होंगे, बंदूकों के साए में ये इलेक्शन जो है हलफ भी उठाया जाएगा और ये इलेक्शन भी करवाया जाएगा। और क्रेडिट गोज टू जस्टिस अतीक शाह, जिनको चीफ जस्टिस आउट ऑफ टर्न बनाया गया है नून लीग शरीफ खानदान की जानिब से, इस निज़ाम की जानिब से। इसके अलावा कल इलेक्शन तो होगा, क्योंकि आज जो मुकर्रर वक्त था, जिस वक्त तक इरफान सलीम साहब, आयशा बानो, वकास और अगजई, खुरम ज़ीशान और इशाद हुसैन ये सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार हो सकते थे, ये कागजात नामजदगी वापस ले सकते थे, लेकिन वापस नहीं लिए। तो इसलिए अब कल इलेक्शन होगा और कल जो है वो पता चलेगा कि तहरीक इंसाफ के कितने लोग जो हैं वो बिके हुए हैं, अपने ज़मीर का सौदा कर चुके हैं, कितने लोग गद्दार हैं। कल ये बात पता चलेगी। और अली अमीन गंडापुर साहब ने इस वक्त तक KPK के MPA से कोई कुरान मजीद पे हलफ नहीं लिया। और मैं कल भी असदुल्ला खान साहब और ईसा नकवी साहब के साथ प्रोग्राम में ये बात कह चुका हूँ कि KPK में अगर अली अमीन गंडापुर साहब MPA से कुरान मजीद पे हलफ लेते हैं कि वो गद्दारी नहीं करेंगे और वो वोट जो है वो अपोजिशन को नहीं डालेंगे, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो कुछ लोग कहते हैं फिर भी वो डाल देंगे। अच्छा डाल दें, कल को क्या खबरें बाहर नहीं आएंगी कि किस किस ने डाला है? क्यों? जो भी वोट डालेगा अपोजिशन को वो 5-5, 10-10 करोड़ लेकर डालेगा। अब जिस बंदे ने उनको 5-10 करोड़ रुपए दिए हैं, जाहिर है अब जैसे मुझे कोई बंदा पैसे देता है तो वो बंदा दरमियान में और कई लोग इन्वॉल्व होते हैं जिनको पता होता है, उसके साथ कुछ लोग होते हैं जो पैसे देने वाला होता है। किसी न किसी वक्त खबर बाहर आ ही जाती है कि फलां बंदे ने फलां को इतने पैसे दिए थे। आज हमें कई लोग बताते हैं कि फलाने मौके पे टिकट लेने के लिए हमने PTI के फलां बंदे को जो है वो इतने पैसे दिए थे, फलाने मौके पे हमने फलानी चीज करवाने के लिए फलां बंदे को पैसे दिए थे, फलां मौके पे हमने फलां ब्यूरोक्रेट को इतने पैसे दिए थे, फलां जज को इतने पैसे दिए थे। ये बातें बाहर आ जाती हैं। लेकिन एक बड़ा आईनी बहरान खड़ा हो गया है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस अतीक शाह ने एक गैर आईनी, गैर कानूनी इकदाम किया है, जो अबूजर सलमान ऐसा कह रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि इनके खिलाफ तो मिसकंडक्ट का रेफरेंस फाइल होना चाहिए। लेकिन मिसकंडक्ट का रेफरेंस फाइल कर भी देंगे आप तो उससे आगे जस्टिस याहिया खान बैठे, जो इनको जस्टिस अतीक शाह को बनाने में अपनी एक सहूलतकारी फराम करने वाले हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी को। लेकिन ये ज़रूर है कि खबर ज़रूर बनती है, तारीख में ज़रूर लिखा जाता है। लेकिन एक ऐसा सूबा जहाँ पे पहले ही हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं, आज भी बताया जा रहा है कि 7 पुलिस एहलकार जो हैं वो अगवा हो गए हैं, हमारे जवान वहाँ पे शहीद हो रहे हैं। और हमारी वहाँ की अदालतें, हमारा आईनी बेंच, हमारी हुकूमत, हमारा निज़ाम, उनको बस PTI को दीवार से लगाना है, PTI को गिराना है, PTI को शिकस्त देनी है, इमरान खान को नीचे दिखाना है, इमरान खान को तोड़ना है। पूरा निज़ाम, पूरी जुडिशरी बशमूल आईनी बेंच, बशमूल जस्टिस याहिया खान, बशमूल जस्टिस अतीक शाह इसी काम में लगे हुए हैं। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेजबान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।